Hello, bachcho. Let's start the question. And the question is compound A, a tertiary alcohol, when reacts with concentrated H2SO4 gives alkene. B, B-on reaction with O3Zn followed by the reaction with dilute KOH and heating gives C. C-on reaction with sodium hydroxide followed by acidification gives D, and the structure of D is provided to us. तो बच्चों हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज कंपाउंड सी। बच्चों एज कि हमने देखा कि हमारा जो इनिशियल कंपाउंड हमने लिया है कंपाउंड ए, वो एक टर्शरी अल्कोहल है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। बच्चों एज कि हमें जो स्ट्रक्चर डी गिवन है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो हम एक टर्शरी अल्कोहल लेते हैं जो कि 6 कार्बन का ही होगा। क्योंकि हमारे पास डी रिंग फॉर्म में गिवन है इसलिए हम रिंग फॉर्म का ही अल्कोहल लेंगे। ये हमारा है ए कंपाउंड, ये हमारा एक टर्शरी अल्कोहल है जिसमें पहले स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन कराई थी H2SO4 के साथ, जो कि हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया था। तो H2SO4 क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने पर हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमारा जो OH होगा वो यहाँ से H और OH का रिमूवल कराएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा एल्कीन का। ये है हमारा एल्कीन, ये हमारा है प्रोडक्ट बी, और हमें गिवन था कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने O3 और Zn की रिएक्शन करवाई है बी के साथ, यानी कि ओजोनोलिसिस करवाया है बी का। ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड जिन कार्बन से टूटता है उन दोनों ही कार्बन पे एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का। तो हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। डबल बॉन्ड टूटने पर दोनों ही कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ चुका है। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है, इन्होंने कहा कि फर्दर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट KOH के साथ, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कराएगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, और फिर फॉर्मेशन होगा हमारा एक 5 कार्बन की रिंग का, जिसमें हमारा COCH3 इंटैक्ट रहेगा और एक एल्कीन आ जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा प्रोडक्ट C। और जब हम C का एसिडिफिकेशन कराएंगे, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट डी का, जिसका स्ट्रक्चर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें कंपाउंड सी को आइडेंटिफाई करना था, तो ये है हमारा कंपाउंड सी। एंड लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे आंसर से मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।